हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है टीआरई 4.0 के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीएम नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अगर कोई बड़ा नाम है तो वो है नीतीश कुमार, जिनके माध्यम से कभी भी कुछ भी बदल दिया जाता है। कभी वो इधर आते हैं तो कभी वो उधर आते हैं। वैसे तो वो अपने इन डिसीजनों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सवालों में रहते हैं, लेकिन इस समय एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गई है बिहार के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार में एक के बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और इसी संबंध में एक और विज्ञापन को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है, जहां पर बिहार के अंदर 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, 70,000 भी नहीं, लाख भी नहीं, 1.5 लाख भी नहीं, तकरीबन 1,90,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन के बारे में जानकारी है जारी की गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है टीआरई 4.0 का। बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने को नज़दीक है और चुनाव से पहले हर सरकार का फोकस होता है कि अपने युवाओं के थ्रू वोट बैंक को कहीं ना कहीं आकर्षित किया जाए, जिससे कि चुनाव के अंदर उनका बेनिफिट लिया जा सके। वैसे तो पूरे साल बिहार के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल देखने के लिए मिला था, भर्तियों को अगर देखा जाए तो। हालांकि चुनाव तो अब होने जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बीपीएससी को लेकर भी लगा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं वहाँ पर बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश है तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर। ये राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है बीपीएससी के माध्यम से होने वाली टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार सरकार के माध्यम से बंपर पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी प्रेषित की गई है। अब इसको आप नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या क्या कहेंगे वो तो कमेंट करके बताना, लेकिन चुनाव से पहले इतनी बड़ी शिक्षक भर्तियों की अनाउंसमेंट अगर कहीं से की जा सकती है या कहीं से भर्ती पूरी की जा सकती है तो बस एक ही राज्य है, वो बिहार, क्योंकि अन्य राज्यों में तो सिर्फ घोषणाएं होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है कि 1,90,000 पदों पे होगी शिक्षक भर्ती, और जो टीआरई 4.0 का विज्ञापन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है उसके अंदर भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि भाई ये आपके लिए एक स्वर्णिम काल से कम नहीं है। अगर आप टीईटी पास अभ्यर्थी हैं या अगर आपने कभी सपना देखा था हमें शिक्षक बनने का मौका मिले, तो इससे अच्छा और इससे जो बेहतरीन काल है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि बिहार में पिछले कई सालों से अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर सवाल उठा करते थे, लेकिन 1.5 साल जो आपका बीता है और जो अभी 6 महीने निकलने वाले हैं वो भर्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और इसको लेकर जानकारी भी जारी कर दी गई है। अब सवाल यहाँ पे 1,90,000 पदों पे भर्ती को लेकर तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारी मांगें अगर सरकार के माध्यम से पूरी कर दी जाएं तब भी कुछ मांगें ऐसी रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री रिजल्टों का ना जारी करना। बिहार के अंदर बड़ी संख्या में टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री में अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन उसके बाद टीआरई 2 हो या टीआरई 3, इनमें सप्लीमेंट्री को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। तो एक अभ्यर्थियों की मांग तो ये रह जाती है। दूसरी मांग डोमिसाइल को लेकर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी समय समय मांग करते रहते हैं, हालांकि सरकार ने उसको पूरे तरीके से फिलहाल नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। तीसरी एक और मांग है वो है आयु के अंदर छूट को लेकर, क्योंकि टीआरई 3.0 के बाद बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब बिहार के अंदर ओवर एज हो चुके हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों या ओबीसी एससी के अभ्यर्थी। इन तमाम अभ्यर्थियों के पास में अब उतने पर्याप्त मौके नहीं बचे हैं, यानी कि मौके तो बचे हैं लेकिन एज नहीं बची है इनमें आवेदन करने के लिए। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मांग रखी गई थी कि उनको कम से कम 5 साल की छूट दे दी जाए, जिससे कि वो टीआरई 4 या 5 के अंदर बैठ करके अपने लिए एक नौकरी ले सकें। पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ 1,90,000 पदों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे कि सर इतने पदों की जानकारी कैसे निकली। कल के समाचार पत्र में बताया गया था कि 80,000 पदों पर भर्ती होगी। तो जो 80,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी उसी के अंदर आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी और है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहार में 75,000 स्कूलों में से 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है।
मौजूदा समय में 5,50,000 कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि बिहार के अंदर अभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए 42,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन पदों को जोड़ दिया जाए तो 1,92,000 के समथिंग जो टीचर्स के पद हैं वो यहाँ खाली पड़े हुए हैं। हालांकि TRE 4 के बाद में TRE 5 की परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। अब सरकार अगर ऐसा कर दे कि TRE 4 के अंदर आपके 80,000 पद निकाल दे और TRE 5 के अंदर फिर 80,000 पद निकाल दे, वो बात अलग है। अदरवाइज सरकार के पास में इतने पद अभी भी हैं कि वो 1,90,000 पदों को एक साथ विज्ञापन करें या धीरे धीरे करके विज्ञापन जारी करें, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अगला मास्टर स्ट्रोक क्या खेलते हैं। क्या वो मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि 1,90,000 पदों पर एक साथ शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, या आधे आधे पदों पर आधी भर्ती पहले TRE 4 के माध्यम से और आधी भर्ती TRE 5 के माध्यम से। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में जब जानकारी दी गई थी तो इसमें बताया भी गया था कि TRE 4 के अंदर 80,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। हालांकि ये 80,000 पदों की जो जानकारी दी जा रही है उसके अंदर आप सभी देखेंगे तो बिहार के अंदर 1,50,000 टीचर्स के तो सीधे तरीके से पद खाली पड़े हुए हैं। यानी कि 1.5 लाख पदों पर तो पहले से भर्ती हो सकती है। और जो बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि 1,37,000 पदों का डाटा उनको मिल चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो बिहार में 1.5 लाख पद तो खाली हैं, प्लस प्रधान शिक्षक और भी तमाम को जोड़ करके देखा जाए तो 42,000 पद उनके खाली हैं। उन तमाम को जोड़ेंगे तो 1,90,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो 1,90,000 पदों पर एक बार में भर्ती निकालेंगे या 2 बार में भर्ती निकालेंगे, या एक ही साथ दोनों की विज्ञापन जारी करके भर्ती निकाल करके परीक्षा करवा लेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर TRE 4 का विज्ञापन सच में आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी हवाबाजी चल रही है। तो मैं आपको पूरे तरीके से कंफर्म कर दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बात को लेकर आप पूरे तरीके से आश्वस्त रहें कि 100% आप सभी के लिए TRE 4 का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। पदों की संख्या हो सकता है कि दोनों पदों में आधे आधे करके 2 बार भर्ती करा दी जाए TRE 4 और TRE 5 के माध्यम से, लेकिन 100% विज्ञापन आएगा। अब ऐसे समय में अगर आप TET पास हैं तो अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि TRE 3 के बाद TRE 4 के अंदर थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। अदर स्टेट कैंडिडेट तो लगातार आवेदन करते ही करते हैं, कुछ नए अभ्यर्थी भी CTET पास करने वाले या STET पास करने वाले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप सच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इस बार आपकी नौकरी पक्की है। रहा सवाल 5 वर्ष की छूट को लेकर, इसकी मांग लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं और मैं भी आप सभी के साथ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल की छूट मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, फिर हम ट्विटर पर आकर के हमला करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है? तो फरवरी में आप सभी के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। एक बार TRE 3 का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाकर के आपके लिए विज्ञापन आएगा। परीक्षा अप्रैल तक संभावित है, 1-2 महीने आगे पीछे हुई तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।